गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर दिए गए सबक चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ये सबक जो है इनके मुसन्निफ़ हैं इम्तियाज़ अली ताज, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ पुराने ज़माने की रहन सहन के तरीक़ों से आगाह किया है। अगर आप इस सबक को मैं आपके सामने एक कहानी की सूरत में पेश करूंगी, अगर आप इस कहानी को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। इसके अलावा इस कहानी में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपके लिए नए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वर्कशीट तैयार की है ताकि आपको मुश्किल अल्फाज के मायने जानने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में 3 किरदार हैं, जिनमें एक चचा, चच्ची और धोबन हैं। दर हकीकत आपको पता है कि जो जितनी भी घर में ख़वातीन होती हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसमें जो मर्द है वो किसी भी काम में बोले। ठीक इसी तरह जो इस कहानी में चच्ची हैं वो हमेशा चचा को एक ही बात कहती हैं कि मैंने आपको इतनी दफ़ा कहा है कि आप हर काम किया करें, यानी बाहर का जितने काम होते हैं किया करें, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करें। आप खुद भी हलकान होते हैं, हलकान का मतलब होता है थकना, ठीक है। वो कहते हैं आप खुद भी हलकान होते हैं और हमें भी कर देते हैं। चचा इस कदर शनासी से खिंच जाते हैं। ये कदर शनासी का मतलब होता है कदर ना पहचानना। वो भी इसी तरह परेशान हो जाते कि ये क्या इस तरह करते हैं ना। तो एक दिन ऐसा होता है कि धोबन आती है कपड़े धोने के लिए। तो चच्ची के पास आती है कि आप मुझे ना कपड़े दे दें ताकि मैं वो धो दूँ। फिर कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे कि फिर कपड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे और ये है कि धोने में भी मसला होगा। तो अब जो चच्ची हैं वो कहती हैं कि मेरा बिल्कुल भी जो है ना जी अच्छा नहीं है। जी अच्छा ना होने का मतलब है दिल परेशान होना। तो वो कहती हैं कि बिल्कुल भी मेरा जी अच्छा नहीं है, तो आप इस तरह करें, आज आप कपड़े ना धोएं। लेकिन जो चचा होते हैं वो इस बात को बिल्कुल जो अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं, वो अच्छे भले बैठे पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को सबक पढ़ा रहे होते हैं। जब वो चच्ची की बात सुनते हैं तो इन्हें मौका मिल जाता है कि वो झट से इधर आएँ और ये काम करें। वो धोबन को कहते हैं कपड़े मैं आपको देता हूँ। चच्ची बोलती हैं खुदा के लिए आप रहने दो, हल्कम डालोगे यानी कि फिर परेशान करोगे। मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जितना हो सके इन कामों से दूर रहो। लेकिन चचा कहते हैं कि नहीं, मैं जितने काम कर लूँगा, ये आप ही के लिए अच्छा है, कपड़े धुल जाएंगे और हमें क्या चाहिए ना। तो क्या करते हैं चचा, वो चची से कहते हैं कहाँ पे कपड़े पड़े हैं। तो अभी चचा सारे कपड़े उठाकर वो दे देते हैं धोबन को। तो जब ना धोबन बैठी होती है तो वो चचा कहते हैं चलें आप एक फहरिस्त बनाएं, यानी कि आप सारे लिखें कि कितने कपड़े हैं ना। तो जब वो कपड़े गिनती है तो वो धोबन कहती है कि ये 59 अदद हैं, यानी। तो चचा कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें 61 कपड़े थे जो दिए। धोबन बार बार गिनती है, वो कहती है नहीं आप ये 59 ही हैं। लेकिन जो चचा होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि 61 हैं तो इसका मतलब 61 हैं। फिर वो गुस्से में कहते हैं यानी कि तुम्हारा जोड़ना ठीक है और हमारा जोड़ना गलत हो गया है, जाहिल कहीं की, इस तरह उससे कहते हैं ना। तो फिर चचा की नज़रों के सामने एक बार फिर वो गिनती है, वही 59 ही निकलते हैं। अब बाद में क्या होता है, इतना सर खपाने के बाद आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया जाता है। कोई घंटे भर की तहकीक के बाद मालूम होता है कि धोबन ने बताए थे वो जोड़े 2 जोड़े मोज़े और चचा ने लिखे थे 4। धोबन इन्हें 2 गिनती रही और चचा इसे 4 गिनते रहे। इस पर बेचारी धोबन जो है वो परेशान होगी, तो कहती ये जोड़ी क्या मायने, 4 नहीं थे मोज़े, यूँ तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दो तो ये हमारा कसूर होगा। तो
जो चचा होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम इतनी देर हो गई तुम्हें कपड़े धोते हुए, तुम्हें तो अभी तक कपड़े गिनने का सलीका ही नहीं आया। धोबन 12 बजे की आई हुई 4 बजे जाती है। तो फिर जब वो जाती है तो चची को कहते हैं कि देखो मैंने सारे कपड़े जितने भी थे धोने वाले मैंने सारे दे दिए। अब चची जली हुई भाई उठती हैं, वो कहती ये क्या, आपने तो घर में क़यामत आ गई है। इस घर में कोई बच्चा नंग धड़ंग इधर फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में है, कोई कपड़े मांग रहा है, आपने क्या कर दिया। आपको तो पता ही नहीं चल रहा कौन सी कमीज़ थी थी कौन सी मतलब शलवार, आपने सारे ही कपड़े दे दिए। तो वो गुस्से में आ जाती है और चचा भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ दिया है और ये मतलब इन्होंने फ़ौरन इस तरह कह दिया है। तो वो चचा की जो है, चचा को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या होते हैं एक दूसरे से रूठ जाते हैं। फिर जो चची होती हैं वो कहती हैं चचा को कि ये देखें ये मेरी रेशमी कमीज़ कौन सी है, हल्के फ़िरोज़ी रंग की, आपने तो गज़ब खुदा का, मैंने तो इस्त्री करने को अलग रखी थी और आपने क्या किया, उस कमबख्त औरत को 2 कौड़ी को आपने मेरी वो भी कमीज़ दे दी और उसमें मेरे सोने के बटन भी थे, अब वो उतार लेगी। अब चचा को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि ये अब क्या हो गया ना। तो फिर इसके बाद इस तरह होता है, तो चची जूती पहनते हुए जाती हैं चचा के पास कि ये आपने क्या कर दिया है। अब चचा भी जूती पहनते हैं और वो बाहर भागना शुरू कर देते हैं और चची भी धोबन करके आवाज़ें लगाती है, तुम कहाँ चली गई हो, कभी किस रेड़ी के पास कभी किस रेड़ी के पास। तो ये है कि इसी तरह कभी दाएं तरफ को जाती है कभी बाएं तरफ को जाती हैं। तो फिर पता चलता है कि अभी तक चचा बटन लेकर वापस क्यों नहीं आए। यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। दर हकीकत बच्चों ये देखें, ये एक बड़ी एक समझ लें कि जिसका काम उसी को साजे। समटाइम हम इस तरह कर देते हैं कि देखें जिसका काम होता है उसे ज़्यादा पता होता है कि हमने कौन सा काम कैसे करना है और क्यों करना है और इसके पीछे वजह क्या है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी थी, लेकिन इस हकीकत में जो इम्तियाज़ अली ताज थे इस कहानी के मुसन्निफ़, वो दर हकीकत पुराने ज़माने की बुदुबाश और रहन सहन के तरीक़ों से आगाह कर रहे थे। अभी मैं आपको ये कहूँगी कि मैंने आपकी आसानी के लिए इस सबक की जो है मश्की सवालात भी एक वर्कशीट पे हल कर दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। और चंद अल्फाज ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, वो भी मैंने अल्फाज एक वर्कशीट है जो कि आपके लिए तैयार की है ताकि जब आप उस वर्कशीट को देखें तो आपको किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने अल्फाज मायने दिए हैं और इसके साथ ये आपके सामने है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले आपने पढ़ाई करनी है, फिर अल्फाज और मुहावरात के मायने हैं, मुख्तसर सवाल जवाब है, हमने पहले 5 करने हैं, फिर मुहावरों का इस्तेमाल जुमलों में है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने सारे वर्कशीट पे जो है वो सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी मसला हो तो आप मुझे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।